एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम नेहा था। बचपन में ही उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। उसके पिताजी ने उसे पालने के लिए दूसरी शादी कर ली, लेकिन दूसरी माँ उसे माँ का प्यार देने की जगह उसे डांटती फटकारती थी। वो उससे दिन भर काम करवाती और खुद आराम करती और अपने बच्चों को भी आराम करवाती, यहाँ तक कि उसे पढ़ने का भी मौका नहीं देती। कहती, तू ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी, आखिर तुझे घर का काम ही करना है, कौन सा तू महारानी बन जाएगी। लड़की चुपचाप कोने में रोती रहती। खाने के लिए भी उसे सूखी रोटी देती और अपने बच्चों को अच्छे अच्छे पकवान खिलाती। लड़की के पिताजी को भी उसका दुख नहीं दिखता था। धीरे धीरे करके लड़की बड़ी हो गई। वो 20 साल की हो गई थी। उसने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब वो आगे पढ़ना चाहती थी। एक दिन उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे कॉलेज जाना है। ये सुनकर उसकी सौतेली माँ गुस्से से तमतमा गई। कॉलेज जाना है या फिर घूमने जाना है? बहुत पढ़ लिया तुमने, अब तुम्हें और पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसने कहा। लड़की फिर भी नहीं मानी। वो घर में बगावत करने लगी कि मुझे आगे पढ़ना है। ये सब देखकर उसकी माँ गुस्से से लाल हो गई। उसने कहा, इसके पर कतरने पड़ेंगे। उसने अपने पति के कान भर दिए और कहा कि जल्दी से इसकी किसी गरीब लड़के से शादी कर दो, नहीं तो ये हमारी नाक कटा देगी। एक दिन उसकी माँ ने एक गरीब भिखारी आदमी को देखा जो उसके घर के पास ही मंदिर पर भीख मांगता था। उसने जल्दी से मंदिर में उसकी शादी कर दी। लड़की भिखारी को देखकर रोती रही। उसने मिन्नतें की, हाथ पैर जोड़े, माँ अब जैसा बोलोगी वैसा कहूंगी, मेरी शादी भिखारी से मत करो। लेकिन माँ नहीं मानी और उसे उस भीख मांगने वाले लड़के से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। लड़की अंदर ही अंदर टूट गई थी और रो रही थी। माँ ने कहा, अब तुझे हमारे घर आने की जरूरत नहीं है, यहीं से तू इसके साथ जहाँ जाना हो वहाँ चली जा। लड़की चुपचाप खड़ी देखती रही। भिखारी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगा। लड़की उसके साथ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन और वो कर भी क्या सकती थी। तभी अचानक एक बड़ी सी कार आकर रुकी। लड़की चौंक गई। ये क्या हुआ? भिखारी ने भिखारी का वेश पूरी तरीके से हटा दिया था। अचानक कार से ड्राइवर निकला और कहा, सर अंदर बैठिए। लड़की दंग रह गई। ये साधारण सा भिखारी, इसके पास इतनी बड़ी कार कहाँ से आई? ड्राइवर ये सब क्यों कह रहा है? भिखारी ने कहा, चलो अंदर बैठो। लड़की अंदर बैठ गई और कार जाके एक बड़े से महल के सामने रुकी। ये सब देखकर लड़की को बहुत आश्चर्य हुआ। बड़े बड़े घर में रहने वाले इस लड़के ने भिखारी के भेष में मेरे से शादी क्यों की? जैसे ही कार महल के सामने रुकी, वहां से नौकर चाकर और घर के सभी सदस्य ढोल नगाड़ों के साथ निकले और बहू का स्वागत किया। अब लड़की के दिन बदल गए थे। वो उस बड़े से महल में महारानी बन गई थी। बाद में जब लड़का अंदर गया, उसने साफ सुथरे कपड़े पहने और भिखारी का भेष हटा के जब अपने असली वेश में आया, तब लड़की उसे देखकर हैरान रह गई। ये तो उसके साथ उसके ही स्कूल में पढ़ने वाला लड़का था जिसे वो जानती थी। 12वीं तक की पढ़ाई उसने साथ में ही की थी। उसने कहा, अरे तुम, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, अब तुमने मुझसे शादी क्यों की? लड़का बोला, मेरे पास पैसा बहुत है, इसलिए मुझे एक ऐसी लड़की की तलाश थी जो बहुत ही ईमानदार हो और जो मेरे परिवार का ध्यान रख सके। अगर मैं तुम्हारे घर शादी का ऐसा ही प्रस्ताव लेकर जाता तो तुम्हारी सौतेली माँ मुझ जैसे अमीर के साथ तुम्हारी शादी होने नहीं देती। इसलिए मैं भिखारी बन के तुम्हारे घर के सामने रहता था। मैं जानता था कि एक ना एक दिन तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ ऐसा जरूर करेगी। अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे दुख के दिन अब दूर हो गए हैं। अब तुम इस महल की रानी हो। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वो खुशी के आंसू थे। ऐसे ही एक दिन वो अपनी कार से अपने पति के साथ घूमने निकली थी। रास्ते में एक मंदिर के बाहर कुछ लोग भीख मांग रहे थे। वो मंदिर के पास रुकी और मंदिर में जाने लगी। अचानक उसने देखा कि उसकी सौतेली माँ और पिताजी मंदिर में भीख मांग रहे हैं। वो ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो गई। वो अपने पिताजी और अपनी माँ के पास गई। माँ, पिताजी, आपकी ये हालत कैसे हुई? माँ पिताजी ने कहा, बेटी, हमने जो तेरे साथ गलत किया था वही हमें लौट कर आया है। हमारी सगी बेटी ने हमें घर से निकाल दिया। हमने उसकी शादी एक बहुत बड़े घर में की थी, फिर भी उसका पैसों का लालच नहीं गया। उसने हमारे घर के सारे कागजात हथिया लिए और हमें बेघर करके छोड़ दिया। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि हम उसके सगे माँ बाप हैं। बेटी, हमने तुम्हारे साथ जो गलत किया उसी की हमें सजा मिल रही है। लड़की ने कहा, माँ पिताजी, आप रोइए मत, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूँ आपको किसी चीज की कमी होने नहीं दूंगी। लड़की ने अपने दोनों माँ बाप के लिए अलग से घर लिया और उन्हें वहाँ रहने दिया और उन दोनों की सेवा करने के लिए नौकर चाकर लगा दिए। अब उसके माँ बाप भी खुशी से रहते थे।